डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये क्या है? सर्कुलर शीट, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर शीट है और इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये कंप्लीट शीट है, ये पूरा एक शीट है। ये कितने रेडियस का है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। आप क्या करते हैं? एक 3 सेंटीमीटर, इसी को सेंटर लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, मतलब इतने को हटा दिया जाता है। ये 3 सेंटीमीटर जो रेडियस है ना, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल को बीच से काट के निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो हम लोगों को ये जो शीट बचा, ये बचेगा, इतने को रिमूव कर दिए तो, ठीक है। तो ये जो शीट बचा है रिमेनिंग शीट, इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एरिया। तो पहले क्या करेंगे? पहले टोटल शीट इतना बड़ा था, उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जितना रिमूव किया है उसको फाइंड करेंगे एरिया। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो इसका पता चल जाएगा कि ये टोटल में से इतने को माइनस करोगे तो इसका पता चल जाएगा एरिया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट वाले शीट के लिए लेते हैं, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट क्या हो जाएगा? सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब कितना लेना है इसमें? 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं? यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट इनटू ये 4 और बचा कि नहीं? 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना? और ये किस में है? सेंटीमीटर में है। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर ये जो सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस कितना था? 4 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या आएगा? 50.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब किसका एरिया फाइंड करना है? ठीक है। अब हम लोग फिर से रेडियस निकालेंगे जो रिमूव किया गया था ना शीट, उसका रेडियस ऑफ रिमूव्ड शीट। इसका कितना है रेडियस? कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रिमूव्ड शीट क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का पाई आर स्क्वायर। 3.14 इंटू आर कितना है? 3, तो 3 इंटू 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 3 3 जा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पीछे से, बचा क्या? एक और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 कैरी कुछ नहीं होगा, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 9 जा 27 और प्लस 1 28। पॉइंट कितने डिजिट के बाद? 2। ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वाले का एरिया है 50.24 सेंट। ये जो सर्कल है उसका एरिया कितना है? 50.24। और ये जो सर्कल है जिसको रिमूव किए थे उसका एरिया कितना है? 28.2। तो ये जो रिमेनिंग वाला जो शीट है उसका क्या फाइंड करना है? एरिया। तो क्या करेंगे? ये जो टोटल सर्कल था बड़ा वाला, ठीक है, उससे इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो द
the area of the remaining sheet is equal to क्या करेंगे, ये वाले एरिया से उसको माइनस करना है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पहले हम लोग जब भी डेसिमल वाले नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो क्या होना चाहिए, लाइक डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं, पॉइंट के बाद का डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोग सीधे सीधे माइनस करते हैं। 4 में 6 माइनस होगा तो 4 को क्या बनाएंगे और इसको 1। 14 में 6 माइनस करो 8। अब 1 में 2 माइनस होगा इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे 10। ठीक है, अब ये इससे 1 लेगा तो ये क्या बन जाएगा, और ये 4, क्योंकि इसको 10 बनाने के लिए इससे 1 लेना पड़ा था। ठीक है, अब ये 11 में 2 माइनस करो 9, फिर क्या है, पॉइंट है। 9 में 8 माइनस करो 1, 4 में 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया रिमेनिंग, तो जो सीट है उसका एरिया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Saina wants to put a lace on the edge of a circular table। देखो साइमन आपकी एक लड़की है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है, वो एक सर्कुलर टेबल, सर्कल के शेप में क्या है, टेबल, उसमें वो क्या लगाना चाहती है, लेस लगाना चाहती है, मतलब ऐसा कुछ लगाना चाहती है। ठीक है, वो टेबल पे ऐसे लगाना चाहती है लेस। अब उसमें क्या दिया हुआ देखो, उस सर्कुलर जो टेबल है उसका डायमीटर कितना है, 1.5। ऐसे टेबल रहता ना सर्कुलर, ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर, ऐसे इतना बड़ा होगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, उसमें कितना लंबा लेस चाहिए, समझ आ रहा है। तो वो जो ऐसे सर्कुलर टेबल है उसमें अगर ऐसे लेस लगाता हूं तो वो उसका क्या होगा, ऐसे आके उसी पॉइंट पे आके मिलेगा, तो वो उसका क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा कि नहीं, क्या होगा वो, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा कि नहीं उसका लेंथ लेस का। ठीक है, तो वो लेंथ हम लोगों को हम लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद वो उसका कॉस्ट भी बताना है। अगर पर मीटर 1 मीटर में कितना रुपए लग रहा है 50, तो फिर वो उसमें जितना भी मीटर आएगा उसका कॉस्ट कितना लगेगा ये फाइंड करना है, समझ आ रहा है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस से पता चलेगा कि उसमें कितना लंबा लेस लग रहा है। ठीक है, given radius of the circular table, सर्कुलर टेबल का रेडियस क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल कितना है, d इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, किससे डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हम लोगों को, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सो द circumference of the circular table is equal to क्या होता है 2 पाई r। 2 into पाई की वैल्यू कितना रखना है 3.1 और r कितना दिया हुआ है 1.5/2 मीटर। ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये नीचे वाले के साथ ही कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आ रहा। ठीक है, अब बचा क्या, ये 15 4 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 1 जा और 6 21 कैरी 2, 15 3 जा 45, 45 और 2।
अब इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? इसमें कितने हैं? 2 और इसमें 1, तो कितने डिजिट के बाद? 3। और ये क्या है? मीटर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.171 मीटर। ठीक है, ये 0 को नहीं ले रहा हूँ। तो ये क्या पता चल गया? वो सर्कुलर टेबल का क्या पता चल गया? सरकमफेरेंस। मतलब ये क्या है? उस लेस का लेंथ है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो सकता है? इसको क्या लिख सकते हैं? ये लेंथ ऑफ क्या है? लेस। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? कॉस्ट फाइंड करना है। तो मैं इसको ना सरकमफेरेंस ना लिख के इसको लिख देता हूँ लेंथ ऑफ the lace। ठीक है, the length of the lace कितना है? 4.71 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट। 1 मीटर पे कॉस्ट कितना लग रहा है लेस का? Here the cost of 1 meter less is equal to rupees 15। So the cost of कितने मीटर का निकालना है? 4.71 मीटर लेस इज इक्वल टू 4.71 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। 15 से 15 वन जा कैरी 15 7 जा 105 और 106 कैरी 10 15 4 जा 60 और 60 प्लस 10 70। तो हम लोगों को उसके लिए कितना रुपया चाहिए? कितना कॉस्ट लगेगा? ठीक, लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज अ सेमी-सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है? ये जो है ये क्या है? एक सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल का हाफ। ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है? इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। इसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब क्या फाइंड करना है? सरकमफेरेंस। लेकिन ये क्या है? ये पूरा होल सर्कल है क्या? सेमी सर्कल। होल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। 2 पाई r मतलब ये दो सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का कितना होगा? पाई r होगा कि नहीं? ठीक है, तो पाई r रखना है फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ बताओ? डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस क्या होगा? रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। 2 के टेबल में कितनी बार आएगा? 5 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या लेंगे? पाई आर लेंगे। पाई आर क्यों लेंगे? ये क्यों पाई आर ले रहे हैं? क्योंकि होल सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। मतलब उसमें कितने सेमी सर्कल होते हैं? 2। तो 2 पाई आर लेते हैं। लेकिन ये क्या है? एक ही सेमी सर्कल है, तो क्या लेंगे? पाई आर। यहां रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? हम लोग सीधे यही रखते हैं 3.14 इनटू 5 सेंटीमीटर होगा। 5 4 जा कैरी 5 1 जा और 2 7 5 3 जा 2 पॉइंट के बाद डिजिट 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो कितना आ गया इसका पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस? 15.7670